बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शिबली फराज साहब का एक और बयान सामने आया है और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि अगले हफ्ते काबीना में रद्दोबदल होगी। अब कौन कौन जा रहा है, कौन नया आ सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके हवाले से कुछ इशारे भी मिल रहे हैं। जो हाल ही में मीटिंग की है इमरान खान साहब ने, जिसमें पार्टी रहनुमा थे और तर्जुमान थे, उस इजलास की सदारत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद की, उसमें भी नज़र आ रहा है कि वो जो हिदायत दे रहे हैं वो किस तरह की हैं और उससे कौन लोग हैं जिनको वो समझते हैं कि अहमियत देनी है। अब इसी दौरान ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब ने एक इजलास में कड़ी तनकीद की है हुकूमत पर। अब इससे लगता है कि उनको भी नज़र आ रहा है कि शायद उनकी वज़ारत भी ख़तरे में है, क्योंकि तमाम लिस्टें, फ़ैसले तकरीबन हो चुके हैं। अब अगले हफ्ते जिस तरह शिबली फराज साहब ने कहा है कि रद्दोबदल होगी, तो अगले हफ्ते वो नज़र आ जाएंगे। शिबली फराज साहब ने बताया, कहा कि इत्तलात की वज़ारत चलाना भी आसान नहीं है, मगर मैंने उसको पूरी तरह से बखूबी चलाने की कोशिश की। तो अब अगली दफ़ा शायद उनको वज़ारत इत्तलात ना मिले और फवाद चौधरी साहब को मिल जाए। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एक कमेटी तश्कील दी गई है, तो उस कमेटी में ये दोनों लोग हैं, लेकिन अब शायद शिबली फराज साहब को इत्तलात ना मिले, फवाद चौधरी का शायद उसमें ज़्यादा चांस नज़र आ रहा है। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। साथ ही देखिए कि किस तरह से अब पीडीएम में फूट पड़ी, और ये तो सबको था कि पीडीएम टूट जाएगी, लेकिन ये बहुत कम लोग शायद अंदाज़ा कर सकते हों कि इस तरह से लड़ाई शदीद होगी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इतने ख़तरनाक बयान दिए जाएंगे, ये शायद बहुत कम लोग सोच रहे थे, वहमो गुमान भी नहीं था। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जिस तरह के बयानात आए, उसके बाद एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जी बिलावल भुट्टो नौमौलूद हैं, यानी अभी भी पैदा हुए हैं सियासत में और इनको तो पता ही नहीं है, और जितनी इनकी उम्र है उससे ज़्यादा हमारा सियासी तजर्बा हो गया। अब इस बात पर पीपल्स पार्टी शदीद गुस्से में है, नोटिस पर भी शदीद गुस्से में है, और उल्टा ये कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि हम नोटिस भेजेंगे, आप पहले ये बताएं कि आपने लॉन्ग मार्च की तैयारी क्यों नहीं की। और दूसरी चीज़ ये अब कही जा रही है कि इस्तीफ़े दें, अब आप क्यों नहीं दे रहे। नबील कबूल साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अजीब बात कर दी है कि ये तो डील पर डील अब भी कर रहे हैं, डील इनकी चल रही हैं, और उन्होंने काशिफ बासी साहब के प्रोग्राम में बात की है। ज़ुबैर साहब वहाँ पर बैठे हुए थे, सुन रहे थे, चुप करके सुन रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा जी ज़ाहिर है ज़ुबैर साहब को पहले भेजा था। तो अब फिर नबील कबूल साहब कह रहे थे कि अब भी कोशिशें होनी है डील की, हमारा मुंह मत खुलवाएं, हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि कहें कि देखिए जी पीपल्स पार्टी ने बात ही ऐसी कर दी थी, हमें पीडीएम से निकालना पड़ गया, हम इसको इस तरह तोड़ना नहीं चाहते कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम आए, वरना हमें पता है सब क्या कर रहे हैं। शाहीन सहबाई साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अब भी कुछ लेना चाहते हैं, वो भी किसी डील के चक्कर में। बकौल उनके शाहीन सहबाई के बलूचिस्तान की गवर्नरी है, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को बलूचिस्तान का गवर्नर लगा दिया जाए, उनको गवर्नरी मिल जाए, तो वो पीडीएम तो क्या बहुत कुछ छोड़ने को तैयार है, बहुत कुछ। लेकिन साथ ही वो इस तरह कहते हैं कि बस ये ख्याल है, ये सोच है, उनको लगता है कि ये बड़ा मुश्किल है, ये ख्वाब है जिसको शायद हकीकत ना मिल सके। मरीम साहिबा की तबीयत मज़ीद बिगड़ गई है, बताया जा रहा है कि फिर उनको बुखार और गले में शदीद दर्द है, और दोबारा उनका टेस्ट करवाया गया है और उनको ये मशवरा दिया कि दोबारा टेस्ट करवाएं। तो लिहाजा अब ये बड़ी मुश्किलात एक तरफ नून लीग के लिए बन रही हैं, और अगरचे पीडीएम की तरफ से यानी 5 जमातें अब बन के तो आइसोलेट करने की कोशिश हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे नून लीग भी अपनी सतह पर आइसोलेट होती चली जा रही है। ये उनके लिए मसाइल अलबत्ता अपनी जगह बढ़ रहे हैं। ग़ुलाम सरवर साहब, मैं जो कह रहा हूँ आपको, इसी तरह उमर अयूब साहब का नाम आ रहा है कि काबीना में जो रद्दबदल हो सकती है उनमें इनके नाम हो सकते हैं। ग़ुलाम सरवर साहब ने भी तनकीद की है कि जी काबीना में भी हमें नहीं सुना जाता। वफाकी वज़ीर हैं, वो कह रहे हैं जी काबीना में हमें सुना नहीं जाता, और शायद उनको अंदाज़ा हो गया है कि अब काबीना से उनकी कोई छुट्टी होने वाली है, कोई रद्दबदल होने वाली है, कि वो कह रहे हैं कि जी किसान को बिल्कुल इग्नोर किया गया है, सबको मराद दी गई हैं, एक्सपोर्टर्स को मराद दी गई हैं, सबको दी गई हैं, लेकिन किसान को नहीं दी गई। और सिंध में 2000 रुपये कीमत मुकर्रर की गई है गंदम की, और हम 1800 रुपये कह रहे हैं, जबकि हम बाहर से 2400 रुपये पर मंगवा रहे हैं गंदम। तो इस तरह किसान पर जुल्म हो रहा है, हमारी कोई नहीं सुन रहा। तो ये इस वक्त इस तरह की तनकीद एक ख़ास इजलास में, हम इजलास में करना, उससे लग रहा है कि उनको नज़र आ रहा है कि उनकी शायद छुट्टी हो रही है। अगले हफ्ते ये पता चल जाएगा। उमर अयूब साहब का मैंने आपको बता दिया। तो दीगर बहुत से लोग हैं जिनको ख़तरा है कि जी हम जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर खुसरो बख्तियार साहब है, चूँकि चीनी के हवाले से मैं आपको बता दूँ, चीनी स्कैंडल जो है, अब इमरान खान साहब की इस पर पूरी तवज्जो है। जो केन कमिश्नर हैं, केन कमिश्नर ने
ज़िले इंतज़ामिया को, जितने भी ज़िले हैं पंजाब में, उनको कह दिया, यानी कमिश्नर्स को ख़त लिख दिया है, मुरासला जारी कर दिया है कि जो भी मिल सरकारी रेट जो मुकर्रर किया गया 85 रुपये किलो पर मिलनी चाहिए, जो इसकी खिलाफ वर्जी करता है उनके गोदाम सरकारी तौर पर कब्जे में ले लिए जाएं, कब्जे में ले लिए जाएं, और वहां से फिर सरकारी रेट पर ये सप्लाई कर दी जाए। जो भी डीलर्स हैं शुगर के, उनको जो रजिस्टर्ड डीलर्स हैं उनको वहां से सरकारी गोदाम कब्जे में ले लिए जाए। अब शुगर मिल क्या कह रही है? वो कह रही है जी 85 रुपये किलो हम आपको रमज़ान बाजारों के लिए दे देंगे, ये कह रहे हैं। फिर साथ कहते हैं कि जी जो बाहर से मंगवाई जा रही है उसमें आप ड्यूटी में उनको सहूलत दे रहे हैं, कम ड्यूटी दे रहे हैं कि बाहर से चीनी मंगवा लो, बाहर से चीनी मंगवा लो, हम आपको सहूलत देंगे अगर बाहर से कोई मंगवाता है तो यही सहूलत आप हमें दे दें तो हम 70 रुपये किलो बेचने को तैयार हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, यानी एक तरफ अगर ड्यूटी कम कर दीजिए हम 70 रुपये, लेकिन जो गवर्नमेंट रेट है कि 80 रुपये किलो यहाँ से निकालो 85 रुपये मार्केट तक आए, तो वो अभी तक मानने को तैयार नहीं है। 100 से ऊपर ही चीनी बिक रही है, कहीं 100 कहीं इससे ऊपर। तो अब ये हो रहा है कि सरकारी तौर पर मिलों पर कब्जा कर लिया जाए, उनके गोदामों पर कब्जा कर लिया जाए, और वहाँ से फिर सरकार गंदम निकाल कर, और जहाँ पर मिले नहीं है शुगर मिले जिन जिलों में, वो अपनी डिमांड बता दें कितनी है, तो उन शुगर मिलों से फिर जहां जहां शुगर मिल्स हैं वहां से सरकारी कब्जे में लेकर उधर पहुंचाई जाएंगी। यहां से, चूंकि केन कमिश्नर बेचारा एक अफसर है, वो ये सब नहीं कर सकता। अगरचे जमान भट्टू साहब के बारे में लोग कहते हैं डेड ऑनेस्ट आदमी है, कमाल आदमी है केन कमिश्नर, इसने आके कमाल कर दिया, लेकिन जाहिर है कि पीछे इमरान खान साहब है और वो ये सब कर रहे हैं। उन्होंने पूरी तरह से उनको सपोर्ट किया हुआ है कि जो भी हो जाए किसी की नहीं सुननी, वरना शुगर मिल्स मालिकान तो अमीर तरीन लोग हैं, ताकतवर तरीन, इन्फ्लुएंशियल तरीन, सियासी तौर पर इनके पास बहुत कुछ है। अब उसमें खुसरो बख्तियार साहब का भी नाम आता है कि उनके भी भाई की और उनके ख़ानदान की शुगर मिल्स का आता है, इसी तरह से दीगर सियासतदानों का आता है। तो अब लग रहा है कि खुसरो बख्तियार साहब को भी ख़तरा है। तो इसी तरह से बहुत से लोगों को अब ख़तरा है, जो भी इस सारे मामले में आ रहे हैं वो सब। और ये भी है कि जहांगीर तरीन साहब के करीब जो नज़र आएगा काबीना में, उस पर भी कुल्हाड़ चल सकता है। तो बहरहाल जहांगीर तरीन साहब की फिर कभी कहानी, अंदर की खबर मेरे पास है कि उन्होंने अब क्या तैयारी की हुई है, वो क्या कह रहे हैं, उस पर भी हम कभी बात करेंगे तफसील से, लेकिन इसमें वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी। अभी जो इमरान खान साहब ने हालिया इजलास किया है उसमें बड़ी अहम बातें हुई हैं। इमरान खान साहब ने हुकूमती कारकर्दगी और बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए विफाकी वज़रा समेत दीगर पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी है, कमेटी बना दी है। अब वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमा और तर्जमानों का इजलास हुआ। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी तर्जमानों को हुकूमती कारकर्दगी उजागर करने की हिदायत की है। अब ये बड़ी अहम है क्योंकि इसमें ख़ास बात आगे आ रही है, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। इमरान खान साहब ने कहा है कि हुकूमती कारकर्दगी और बयानिए को फ़रोग़ देने के लिए कमेटी तश्कील दे रहा हूँ। वो कमेटी उन्होंने तश्कील दी है जिसमें विफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी हैं। अब देखिए, हुकूमती बयानिए को आगे बढ़ाना है, उसमें फवाद चौधरी हैं, इसलिए लग रहा है कि शायद आगे वज़ीर इत्तलात और नशरियात में उनका नाम है। फिर इसके अलावा सेनेटर फैसल वाडा है इस कमेटी में, शिबली फराज और दीगर कुछ अरकान हैं जो कमेटी में शामिल होंगे। अब कमेटी रोजाना की बुनियाद पर मीडिया में हुकूमती कारकर्दगी और बयानिया उजागर करने पर इजलास करेगी। यह भी पता चला है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में महंगाई से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने रमज़ान में अवाम को भरपूर रिलीफ फराहम करने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने सट्टेबाजों के खिलाफ वन विंडो ऑपरेशन का कानून लाने की भी हिदायत कर दी है। जो सट्टेबाज हैं उनके लिए नया कानून लाया जा रहा है, इनको पकड़ने के लिए, वन विंडो के फौरन इनको पकड़ा जा सके। हो गए। अब रमज़ान में रिलीफ भी कौन दे सकता है? हमाद अज़हर तो आ ही गए हैं, कुछ और लोग जो बड़े एक्टिव काम कर सकते हैं उनको शायद अब लाया जाएगा काबीना में। फिर रमज़ान मुबारक में अशिया खुरनोश की कीमतों के हवाले से बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शुगर माफिया और सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रमज़ान में चीनी और दीगर ज़रूरी अशिया सस्ते दामों पर फराहम की जाएंगी। अच्छा, अब पिछले रोज़ टेलीफोन पर बराह अवाम के सवाल के जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि हुक्मरान जब करप्शन करते हैं तो अपना पैसा मुल्क में नहीं रख सकते और फिर पैसा मुल्क से बाहर भेजकर मुल्क को दुगना नुकसान पहुंचाते हैं। फिर महंगाई के हवाले से उन्होंने एक शहरी की जानिब से पूछे गए सवाल पर कहा कि जी कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम इंतज़ामी ज़रिए से, इंतज़ामी उमूर तय करके उसमें कमी ला सकते हैं। तो अब इससे भी लग रहा है कि वो समझते हैं कि जनाब कुछ चीज़ें हैं जो इंतज़ामी तौर पर सही तरह लोग नहीं कर सके, इसलिए भी वो शायद तब्दीली लाएँ। एक और ख़ास बात जो मेरी नज़र में सबसे अहम थी वो ये थी कि जी PDM को छोड़ दो। अब उन्होंने कहा है कि ये अब ज़रूरत ही नहीं है कि अपोजिशन की बात आप छोड़ दें, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बात करें। कि वज़रा आते हैं तो वो कोई सवाल हो जाता है PDM के हवाले से, उस पर बात हो जाती है, अपोजिशन को छोड़ दें, PDM फारिग है, उसको आप लिफ्ट ही ना कराएं। ये इमरान खान साहब ने कह दिया कि उसका तो किस्सा ख़त्म है, छोड़े पड़े उसको, आप अपनी कारकर्दगी बस बताएं सब।
और अब फोकस है इस वक्त रमज़ान मुबारक पर। तो अब रमज़ान से पहले जो टीम आ रही है उसका मेन फोकस ये नज़र आ रहा है रमज़ान मुबारक के दौरान वो प्राइस कंट्रोल कर सके। उसके लिए मैंने आपको बता दिया वन विंडो एक पूरा कानून लाया जा रहा है कि सट्टेबाजों के खिलाफ हो सके। तो ये अब 2.5 साल है और इमरान खान साहब ये एक आखिरी जिस तरह होता है ना ओवर्स का खेल जिस तरह हो जाता है, आधी इनिंग्स गुर गई अब आधी इनिंग्स है, तो इसमें अब आपने बेहतर से बेहतर तरफ जाना है। तो इमरान खान साहब अब विकेटें बचाने के चक्कर में नहीं नज़र आ रहे और अब वो सिर्फ ऐसे लोगों को बारी देंगे वजारत में जो उनको लग रहा है कि यही सिर्फ परफॉर्म कर सकें 2.5 साल में। बाकी सबको वो बिल्कुल शायद अगर रखेंगे भी तो वो इस तरह की वजारतों में जहाँ वो बरह रास्त अवाम से मुतल्लिक नहीं है, बरह रास्त अवामी रिलीफ से मुतल्लिक नहीं है, उधर शायद भेज दें। तो अब अपने बेहतरीन खिलाड़ी वो उतारेंगे अगले 2 साल जितने रह गए हैं उनके लिए, ताकि वो कारकर्दगी दिखा सके। क्योंकि इमरान खान साहब ये वादा कर चुके हैं कि हम कारकर्दगी दिखाएंगे, अब बताएंगे। और इसलिए कह रहे हैं कि बात भी सिर्फ मीडिया में अपनी कारकर्दगी करें सब जाकर, और कोई बात अपोजिशन को छोड़ ही दें, उनको आपस में लड़ने दें। और अब रिलीफ देकर दिखाना है, महंगाई कंट्रोल करके दिखानी है, ये उन्होंने वादा किया है। अब उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं ये जो माफिया इसके खिलाफ लड़के दिखाऊंगा, उसमें तो वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना है कि महंगाई को वो किस तरह से काबू करते हैं, और उसी के लिए अब ये सारा खेल हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।